हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। जी हाँ, जैसे कि ये आपका चैनल है तो बात भी आपकी होगी। आज का वीडियो उन औरतों के लिए जो बहुत टफ टाइम से गुजर रही हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट फेज से जा रही हैं, जो अपने पूरी ताकत से सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, पर आसपास की कंडीशन से, इस तरह की चीज़ों से वो सर्वाइव करना मुश्किल समझ रही हैं या मुश्किल पा रही हैं। हो सकता है उन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपने किसी लव वन को खोया हो, किसी बहुत बड़ी तकलीफ़ में हैं, अपने सोलमेट को कह लीजिए या अपने लाइफ पार्टनर को कह लीजिए, जो भी अभी आप बात करना चाहें, क्योंकि ये डीप बात मैं बाद में करूँगी, पर अभी मैं जिस मुद्दे पे बात कर रही हूँ मैं उस चीज़ को बस आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहती, पर दुनियावी फॉर्म में एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं तो वहाँ पे विडो कहा जाता है। विडो जिसने अपना साथी खो दिया, अपना पति खो दिया। पहले के टाइम पे सती प्रथा होती थी, औरत साथ में ही जला दी जाती थी। आज सती प्रथा नहीं है, पर यकीन मानिए उसका रहना उतना मुश्किल कर दिया जाता है कि वो भी जलने से कम नहीं है। बेशक उसके शरीर को नहीं जलाया जा रहा, पर रोज़ उसके आत्मसम्मान को, उसकी उसकी भावनाओं को, उसकी इच्छाओं को इस तरह जला दिया जाता है, इतना तड़पाया जाता है उसको कि उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब उन औरतों के लिए है ये मैसेज जो इस टफ़ टाइम से गुज़र रही हैं। मैंने किसी की वीडियो भी देखी, उनके बारे में भी बात कर रही हूँ कि वो तकलीफ़ में हैं। मैं समझ सकती हूँ उनकी तकलीफ़, और मेरे पास भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इस तकलीफ़ से जा रहे हैं। तो आज एक कहानी की फॉर्म में मैं आपको बस ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि इसका अंजाम क्या होता है। मैं समझ सकती हूँ कि इसका अंजाम जो मर्जी हो सामने वाले इंसान के ऊपर, आपका वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको, क्योंकि वो कर्म जो कर चुका है सामने वाला वो कर चुका है, और वो जो आपको बोल चुका है वो बोल चुका है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। पर ये कहानी सिर्फ इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको उस परमात्मा पे विश्वास हो जिसके जब आप इस कंडीशन में पहुँचे हो तो उसके पीछे भी उसकी कोई मर्ज़ी होगी, वो आपको कुछ लेसन देखना होगा, देना चाहता होगा। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर का, आपका सोलमेट का आपकी लाइफ में यही पर्पस था, तो वो पर्पस पूरा हुआ, वो इस दुनिया से चले गया। इस दुनिया में हम ना तो अपने पति के साथ पैदा होते हैं, ना अपने बच्चों के साथ, ना अपने माँ बाप के साथ, हम अकेले पैदा होते हैं और हमें ये यात्रा ख़त्म करके अकेले ही ऊपर जाना होता है। किसी का टाइम आज है, किसी का टाइम कल है, और इसमें आपको दोनों तरह के लोगों से परेशान किया जाता है, चाहे वो मेल फॉर्म में हो चाहे फीमेल फॉर्म में हो। मेल फॉर्म में आपको परेशान इसलिए किया जाता है कि जब एक सोसाइटी में एक औरत को अकेला देख लिया जाता है तो मेल उस पर ज़्यादातर जो घटिया लेवल के मेल्स होते हैं, मैं उच्च टाइप के आदमियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं घटिया टाइप के आदमियों की बात कर रही हूँ, जो कोशिश करते हैं कि हम इसको किस तरह यूज़ कर पाएँ शारीरिक फॉर्म में, क्योंकि उनका लास्ट में अल्टीमेट एम यही होता है। जो छोटी सोच के लोग होते हैं कि हम इस पर कैसे हाथ साफ कर पाएँ, हम इससे क्या ले पाएँ। अब आई बात औरतों की। औरतें उनसे खुंदक इसलिए खाती हैं क्योंकि ऐसी औरतों को वो ये देखती हैं, ये कमा भी रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं, जिम्मेदारियां भी उठा रही हैं, और हम ना बाहर जॉब कर रहे हैं, ना हम घर का काम कर रहे हैं, बच्चे हमारे ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, काम हमारे नौकर कर रहे हैं, और वो इतनी फ्री होती हैं कि फिर वो, और उनको ईजी टारगेट मिल जाता है ये औरत के बारे में बोलने के लिए। तो वो उस औरत को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तंग करते हैं। कई बार उसके घर तक घुस के उसको गाली गलौज की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है, गलत चीज़ें, क्योंकि उसके ऊपर कोई है नहीं उसको सेव करने के लिए। क्योंकि ये जंगली लोग ही तो होते हैं जिसे जंगल में जाके एक दूसरे का शिकार किया जाता है, क्योंकि सभ्य लोग कभी ऐसी बात नहीं करते। जो भी सभ्य लोग होंगे वो आपके साथ इस तरह बिहेव नहीं करेंगे। पर जब आप 3D डायमेंशन में रह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ गटर की सोच वाले, नाली के कीड़े जैसी हरकतों वाले लोग रहते हैं आपके आसपास। पर आपको उससे कैसे डील करना है, ये वीडियो आपके लिए मेरी बहनों। एक चीज़ याद रखिएगा, अपना ऑरा लूज़ मत पड़ने दीजिएगा। अगर आपको कुदरत ने इस मोड़ पे लाके खड़ा किया है तो यकीन मानिए वो कुदरत आपके साथ है। आपका भाई आपके साथ हो, भैया भाभी, मम्मी पापा, सास ससुर, कोई आपके साथ हो ना हो, पर वो कुदरत आपके साथ है, और वो कुदरत आपके साथ हमेशा रहेगी। आपको एक अटूट विश्वास उस कुदरत पे रखना पड़ेगा, इन छोटे लोगों पे नहीं रखना पड़ेगा जिनकी सोच ही छोटी होती है। जो एक तो अच्छे लेवल के लोग हैं वो आपको कभी तंग नहीं करेंगे, जो तंग वही करेंगे जिनका ऑरा बहुत वीक होगा, जो खुद इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में होंगे, जो खुद ही दिमागी रूप से बीमार होंगे, वो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। तो आपको इस चीज़ से नहीं घबराना, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, उस कुदरत पे विश्वास रखना है। और अगर आपके साथ कोई चीज़ हुई है वो सिर्फ आपको लेसन के लिए हुई है, देने के लिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब सोना बनता है वो भट्टी में तप के बनता है, उसकी निखार तभी आती है। हीरा कोयले से जब बनता है वो एक कोयला ही है, तो वो निखर के कई जन्मों की तपस्या के बाद वो हीरा बनता है। उसी तरह आप हैं, आप तभी निखरेंगे जब आप इस भट्टी से निकल के जाएंगे। ये आपके लिए वो भट्टी है, और आपको इस एग्ज़ाम को बहुत ग्रेसफुली कवर करना है, उसको पास करना है, निकलना है। ये आपका लेसन है।
आपको बहुत तरह से तोड़ा जाएगा, मोड़ा जाएगा, पर आपको अपने ऊपर और उस परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ना है। आप यकीन मानिए, आप एक टाइम पे वो निखरते हुए दिखेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको एक स्टोरी सुना के ये वीडियो का एंड कर देना चाहती हूँ। ये स्टोरी सिर्फ इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आपको पता चले इस चीज़ का अंजाम क्या होता है और आप क्या होते हैं। एक औरत थी, ये मेरे क्लाइंट की स्टोरी समझिए आप, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ, मैं रेकी करती हूँ और मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें पता है। तो ये स्टोरी एक औरत की है जिसकी शादी एक आदमी से हुई। उस आदमी के साथ उसकी लाइफ बहुत अच्छी भी नहीं थी, उसके कुछ कार्मिक बैलेंस थे वो जो कट रहे होंगे, और फिर उसका आदमी इस दुनिया से चले गया कम उम्र में। उसके पास एक बच्चा छोड़ के उसकी लाइफ बहुत टफ कर दी। उस औरत को समझ नहीं आया उसे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे वो खड़ी हुई, उसने दोबारा से टूटी हुई चीज़ों से निकलने की कोशिश की, उसने अपने आप को खड़ा किया, उसने परमात्मा का साथ लिया। और कुछ एक दो ऐसी आत्माएं उसके आसपास थीं जो बहुत ही अच्छी थीं, जिन्होंने उसका मार्गदर्शन किया, उसके साथ खड़े रहे। पर लड़ाई उसी औरत को लड़नी थी। तो ये लड़ाई आपकी है। वो औरत चलती रही, आसपास लोगों ने उससे बदतमीज़ियाँ की, आदमियों ने भी की, औरतों ने भी की। आदमियों ने इसीलिए की कि ये औरत हमारे हाथ में नहीं आ रही। तो उसके एक औरत का ना करैक्टर के बारे में कुछ बोलना सबसे इजी काम होता है, क्योंकि करैक्टर ख़राब कर दो ताकि वो अकेली होके आपके पास आ जाए। पर ऐसा नहीं होता। जो बहुत ऊंचे लेवल की आत्माएं होती है ना, उनको हाथ डालना इतना आसान नहीं होता है। तो आप वो ऊंचे लेवल की औरत बनिए। अब औरतें आपके ऊपर हाथ डालने आई, तो एक औरत, उसमें से एक औरत गुंडे टाइप की औरत, जो जॉब नहीं करती, जो घर में बर्तन धोना, कपड़ा धोना, रोटी पानी से लेके अपने बच्चों को पढ़ाने तक वो कोई काम नहीं करती, क्योंकि उसके पास फिर काम क्या बचा। उसके पास एक काम ये बचा कि दूसरी एक श्रेष्ठ औरत को नीचा दिखाया जाए। तो उसे गाली गलौज करना, उस तकलीफ़ें पैदा करना, इवन उसके घर तक उसे मार पीट के जाना। और उसके पति को ये सब चीज़ें दिख रही है, वो उसके सामने गाली गलौज कर रही है। पर पति बेशक शारीरिक तौर पे मर्द है, पर वो नपुंसक ही है, क्योंकि उसको सच दिख रहा है पर वो नहीं बोल रहा। और ऐसे नपुंसक बहुत सारे आदमी और भी थे जो दिखाई दे रहा है कि वो औरत गलत कर रही है उस औरत के साथ, पर स्टैंड नहीं ले रहे हैं। और वो क्यों बोल पा रही है? क्योंकि सामने थोड़ी वीक औरत है, पर उस औरत को मजबूत होना पड़ेगा ताकि वो उस पर अटैक ना करे। फिर क्या हुआ, उस विधवा औरत की एक ऐसी हाई निकली, अंदर से बहुत हाई निकली। वो औरत को जाके लगी, किस फॉर्म में लगी? घूमने निकले, उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, ख़त्म हो गए। दोनों की लाशें उसके हाथ में थी। उसका पति ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वो चुप था ना, मूक दर्शक बना हुआ था, अपनी वाइफ को, अपनी औरत को प्रोत्साहन दे रहा था। तो वो पति बेड पे आ गया, आप हाई जो के। अब वो पति उसे ना औरत का सुख दे सकता है, ना जो घर गृहस्थी का जो पैसे वाला सुख है वो दे सकता है, ना उसे कोई बच्चा दे सकता है। अब इस टाइम पे उस औरत के पास ना उसके बच्चा है कोई, और पति होना ना होना एक बराबर है। और जो उसके पास नौकर थे, चाकर थे, जो अय्याशी कर रही थी, वो सब ठीक हो गई। अब वो इतनी अपने आप में बिजी हो गई कि वो अब किसी को तंग नहीं कर पा रही, चाह के भी नहीं कर पा रही। ये उस खुदा का न्याय था, उस परमात्मा का न्याय था जो उसने ऐसे किया। तो अगर आप किसी को सता रहे हैं तो ध्यान रखिए, ये न्याय यहाँ तक भी आ सकता है। और अगर आप खुद सताए जा रहे हैं, मुझे पता है किसी के साथ गलत होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर उस परमात्मा पे ज़रूर विश्वास कीजिएगा कि वो आपके साथ है, और वो ज़्यादा देर ये आपको झेलने नहीं देगा। और अगर आप झेल रहे हैं तो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। थैंक यू सो मच।